हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह आई क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी अति महत्वपूर्ण जो कि बाच होगा। बाच की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण बाच ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बाच की परिभाषा बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए देखते हैं बाच की परिभाषा क्या है। जैसे क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। क्रिया जो है उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है, जिसके द्वारा मतलब इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत, जो वाक्य है उसके अंतर्गत कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वाच्य के भेद, यानी कि वाच्य के भेद तीन होते हैं। नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। तीन होते हैं वाच्य के भेद। नंबर 1 हो गया आपका 1 और 2 दोस्तों, 3 हो गया। 3 हो गए होते हैं वाच्य के भेद, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहले देखते हैं कृतवाच्य क्या है वाच्य के भेद में उदाहरण सहित। जैसे कृतवाच्य में ये हो जाएगा नंबर 1 क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। मतलब कर्ता की तरह बोला जाता है, यानी कि बोध होता है, उसे हम कृतवाच्य वाच्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण में मोहन केला खाता है, ये कर्म की तरह हो रहा है, कर्ता की तरह हो रहा है दोस्तों। तो इसमें हो जाए मोहन केला खाता है, क्या खाता, केला खाता, यहाँ हो जाएगा कृतवाच्य। और अजय पुस्तक पढ़ता है, अजय क्या करता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ हो जाएगा कृतवाच्य। कर्ता की प्रधानता का बोध करा रहा है यहाँ पर, इसलिए हो जाएगा कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर दोस्तों देखिए कर्मवाच्य। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। मतलब कर्मवाच्य उसी को कहेंगे जिससे कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे हम कर्मवाच्य बोलेंगे। जैसे कवियों द्वारा के द्वारा कविताएं लिखी गई, यहाँ पे ट्रिक क्या है आपकी, द्वारा, ठीक है, कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई, ये हो जाएगा आपका नंबर 2। देखिए रोगी को दवा दी गई, किसको दी, रोगी को दवा दी गई, इसलिए हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। दवा दी गई तो कर्म किया है दवा देकर। उससे पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, तो उससे पुस्तक जो है पढ़ी गई, तो यहाँ हो जाएगा कर्मवाच्य। और आप लोगों ने देखा होगा अजय पुस्तक पढ़ता है, वहाँ पर कृतवाच्य हो गया था, और उससे पुस्तक पढ़ी गई तो कर्मवाच्य हो गया दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहे। आइए देखते हैं भाववाच्य क्या होता है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। क्रिया और भाव की प्रधानता का बोध हो तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। उदाहरण सहित देखिए श्याम से टहला भी नहीं जाता, श्याम से टहला भी नहीं जाता, ये प्लस पॉइंट है आपका। मुझसे उठा नहीं जाता, जहाँ पर आपको नहीं आ जाए तो वहाँ पर हमेशा भाववाच्य हो जाएगा। जैसे मुझसे टहला भी नहीं जाता, यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। जैसे धूप में चला नहीं जाता, तो यहाँ भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। कहीं पर निगेटिव आ जाए, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे टहले नहीं जाता, मुझसे ये काम होता नहीं, तो वहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। दोस्तों जहाँ पर भाव मतलब कि भाव, मन की भावना उत्पन्न हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कम समय में। थैंक यू दोस्तों वीडियो फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।